जय जिनेन्द्र। जैन सोल इस मेरे चैनल पे आप हमारे वीडियो देखने के पश्चात लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन दबाएं, जिससे आपको हमारे वीडियो की सूचना सबसे पहले प्राप्त होगी। और आप हमें हमारे वीडियो के नीचे दिए गए पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। जय जिनेन्द्र। इसकी पूर्व चित्रण में हमने देखा कि महाविस्फोट सिद्धांत में जो 6 द्रव्य समझाने का प्रयास किया गया है वह पूर्णतः अधूरा है, और जो उपनिषद के विश्व निर्मिति की संकल्पना है वह भी सदोष है। अब अल्बर्ट आइंस्टाइन स्वयं विश्व के संबंध में क्या कहते हैं, यह देखना बड़ा रोचक है। वे कहते हैं, विश्व का कार्य इतनी नियमितता से चलता है कि ईश्वर के लिए करने को कुछ भी नहीं बचा। अर्थात विश्व के भौतिक नियम इस प्रकार कार्य कारण भाव द्वारा संचालित है कि कोई अन्य ऊर्जा या शक्ति उसमें दखल नहीं दे सकता, उसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं कर सकता। बड़ी आश्चर्य की बात है कि ईथर को अमान्य करने वाले अल्बर्ट आइंस्टाइन के पश्चात भी आज 100 वर्षों से अधिक समय तक ईथर की पढ़ाई विद्यालयों और महाविद्यालयों में की जा रही है। रॉबर्ट पेनरोज यह भी एक नोबेल पारितोषिक विजेता है, जिन्होंने 2013 में यह कहा है कि विश्व महाविस्फोट द्वारा निर्मित नहीं है। बड़े आश्चर्य की बात है कि और अन्य वैज्ञानिक भी, खगोल शास्त्रज्ञ भी इस दिशा में अब विचार करने लगे हैं। 1935 में जन्मे जेम्स पीबल्स, ये भी नोबेल पुरस्कार विजेता है, उन्होंने कहा था, महाविस्फोट सिद्धांत के पक्ष में प्राप्त प्रमाण बहुत ही नगण्य है। और 1951 में जन्मे खगोल शास्त्री जेराल्ड गैब्रियल्स ने जो कहा है वह भी रोचक है। वे कहते हैं, महाविस्फोट सिद्धांत संभवतः इसलिए सही नहीं हो सकता क्योंकि वह विश्व के अस्तित्व का कारण बता नहीं सकता। स्वाभाविक बात है, अगर विश्व के अस्तित्व का कारण नहीं बता सके तो विश्व निर्मिति के सिद्धांत को आधार कैसे मिल सकता है। और इस प्रकार जब हम उपनिषदों और आधुनिक विज्ञान की विश्व निर्मिति के सिद्धांतों का विश्लेषण करते हैं और उसकी तुलना में जैन सिद्धांत की बात करते हैं, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि जैन सिद्धांत अधिक वैज्ञानिक है। और यही बात हम
आज थोड़े गहराई में समझने का प्रयत्न करेंगे। पहली बात, जैन सिद्धांत ये बताता है यह विश्व अनिर्मित है, वह सदा से रहा है और रहेगा। इसे कहते हुए तीर्थंकरों ने यह बताया कि विश्व अनादि है और अनंत है। इसका तात्पर्य यह है कि वह भूतकाल में था, जब से समय है तब से विश्व का अस्तित्व है, अर्थात यह बिना किसी आदि के साथ अस्तित्व में है। वर्तमान में वह है, इसका अनुभव हम सभी करते हैं, और भविष्य में भी यह रहेगा अनंत काल तक। यह भी जैन सिद्धांत का अंग है, और यह अनादि अनंत अवस्था तभी रह सकती है जब वह विश्व अविनाशी हो, वह कभी नाश नहीं पाएगा, और वह अभंग है, इसका भंग कभी नहीं होगा, भाग कभी नहीं होंगे, और यह अभग्न है, अर्थात इसके कभी टुकड़े नहीं होंगे, और यह सतत तथा निरंतर अस्तित्व में रहेगा। यह जो विधान है यह गणितीय विधान है, क्योंकि अनादि से अनंत समय तक और आने वाले अनंत अनंत समय तक जिसका अस्तित्व हो, वह अनंत इस संख्या के द्वारा प्रकटित किया गया है, और यह संख्या गणितीय है। विशेष बात यह है कि प्रथम अनंत की कल्पना करने वाले जो विद्वान थे, वे जैन दर्शन के संत मुनि थे, और जैन सिद्धांत में जो 6 द्रव्य बताए गए हैं वे कभी भी निर्माण नहीं किए जा सकते, कभी भी समाप्त नहीं हो सकते, तभी तो वे अनिर्मित और अनादि अनंत विश्व का अंग बन सकते हैं। ये 6 द्रव्य है: जीवास्तिकाय, उद्गलास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय और कालास्ति। इनके संदर्भ में हम अधिक गहराई में जानकारी कुछ आगे के जो चित्रण हैं उनसे प्राप्त करेंगे, लेकिन विश्व रचना का कुछ विस्तारित स्पष्टीकरण बताते हुए जैन दर्शन में वस्तु इस शब्द की या अस्तित्व की संकल्पना की गई है। वस्तु अर्थात क्या? वस्तु को अंग्रेजी में ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, जिसकी हम अभ्यास द्वारा जानकारी लेते हैं, संशोधन द्वारा उसकी और अधिक गहरी जानकारी लेते हैं, और प्रयोग द्वारा संभव हुआ तो उसका अस्तित्व प्रमाणित करते हैं। लेकिन जैन दर्शन में यह भी बताया गया है कि कुछ वस्तुएं बौद्धिक है, केवल कल्पना की जा सकती है, वे अदृश्य है, अमूर्त है, यानी उनका कोई आकार नहीं है, इसलिए उनका प्रयोग, इसलिए उनके ऊपर प्रयोग करना संभव नहीं है। और इस वस्तु को परिभाषित करते हुए कुछ शब्दों का
और उपयोग जैन दर्शन में किया गया है। पहला शब्द है सत। सत अर्थात जो कभी बदलता नहीं, जिसपे परिणाम किसी अन्य बात का होता नहीं, वह सदा अस्तित्व में रहेगा और कभी विनाश नहीं पाएगा, उसे कहा सत। और उस सत से निर्मित हुआ है शब्द सत्ता, यानी सत का भाव। जैसे विद्वत्ता, तो विद्वान और ता के मिलाप से विद्वत्ता हुआ है, वो विद्वान के भाव का स्पष्टीकरण देता है। उसी प्रकार सत्ता यह सत के अस्तित्व के भाव का संदेश देता है। और सत्ता से ही समांतर शब्द है सत्व, जिसमें त्व यह भाववाचक शब्द जुड़कर सत से सत्व यह शब्द बनता है। अब जब ये सत्व है तो उसे हम वह है ऐसा कहते हैं, तो उस प्रकार शब्द का निर्माण हुआ तत्व। इसमें तत् और त्व ये दो शब्द मिलकर या संयोग से यह शब्द बना है। तत् यानी वह, और वह है तो उसका भाव त्व इस भाववाचक प्रत्यय से बना, तो तत्व का अर्थ है जो है। द्रव्य, अब द्रव्य जो है वह पदार्थ के संबंधित बात है। यह मूल जो पदार्थ है जिनसे विश्व का निर्माण या अस्तित्व है, वह द्रव्य कहलाता है। अंग्रेजी में इसे सब्सटेंस कहा गया है। और पदार्थ यह द्रव्य से कुछ थोड़ी विभिन्न कल्पना है, जो पर्याय रूप में विभिन्न अवस्थाओं में हमें दिखाई देती है। पदार्थ वह है जिसे अंग्रेजी में मटेरियल कहा जाता है, और इस मटेरियल के कारण हम उसका उपभोग और परिभोग कर पाते हैं और अपना जीवन जी सकते हैं। इस विश्व को जैन दर्शन में दो विभागों में बांटा है। एक है अलोक और दूसरा है लोक। लोक अर्थात जिसमें जीव और जीव से संबंधित सभी द्रव्य रहते हैं, और अलोक अर्थात जिसमें केवल आकाश और समय ये दो ही द्रव्य रहते हैं। अलोक लोक के चारों तरफ बिखरा हुआ है और वह अनंत तक बिखरा हुआ है। लोक की सीमा है, मर्यादा है, और इसीलिए उसमें जीव राशि या अन्य प्रकार के सूक्ष्म जीव रहते हैं। इसको हम लोक और अलोक को मिलकर जो विश्व बना है, इसे हम विराट विश्व कहेंगे। अंग्रेजी में इसे द यूनिवर्स कहेंगे। और लोक जो सीमित है वह नियमित भी है। उसमें सृष्टि के सभी भौतिक नियमों के अनुसार और आध्यात्मिक नियमों के अनुसार परिवर्तन होते रहते हैं। यह नियमित है, इसलिए इसे अंग्रेजी शब्द द कॉस्मोस इस शब्द से व्याख्यायित किया गया है। इस विवेचन के साथ आपसे हार्दिक निवेदन है कि आपके मन में अगर कोई जिज्ञासा उपस्थित हुई है, जो आप अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो वह जिज्ञासा रूप प्रश्न नीचे आने वाले कमेंट्स सेक्शन में आप जरूर भेजें और सहयोग करें, जिससे आप
और मैं एक संवाद प्रस्थापित कर सकेंगे। जय जिनेंद्र।